right? And I told you present indefinite and present continuous tense earlier. So I would like to ask the symbol and rule of present indefinite and present continuous tenses. Who will tell me? Raise your hands. Yes, what is present indefinite tense? Whenever Any sentence. any sentence and which the her is called present indefinite tense. Rule number 1, first form of the verb. Rule number 2, first form of the verb plus s or es with third person singular. Second rule, do or does. थर्ड रूल सेकंड रूल डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा. आपको पूरी लैंग्वेज लर्न कर दी है. व्हेनेवर एनी सेंटेंस एंड्स एट कहा इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. इन दिस टेंस वी यूज रूल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सभी को ये जो लैंग्वेज है ना, ये वाली रूल्स वाली सबको लर्न होनी चाहिए. सेम लैंग्वेज रहती है, बस आपको क्या करना होता है, सिंबल और टेंस के अकॉर्डिंग आपको रूल चेंज करना होता है बस. ठीक है, बाकी लैंग्वेज सेम होती है. राइट? यस. व्हाट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? whenever any sentence ends with रहा है, रही है, रहे हैं, it is known as present continuous tense. In this tense there are only one rule. There is only one है ना, तो is आएगा. There is only one rule. Is a mark plus first form of the verb plus ing. Yes. Stand up. What is present indefinite tense? Whenever any sentence ends at Sahara, it is called present indefinite tense. In this tense we use first form of the verb plus SODs. First form of the verb plus SODs with third person singular. Do plus first form of the verb. Very good. Speed goes good. Clap for that. अब फॉल्टर नहीं होना चाहिए. तो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि विदाउट फॉल्टर आप क्लास के अंदर रोल प्ले कर सको. तो जब आप विदाउट फॉल्टर बोलते हो तो जो लैंग्वेज है हमारी टंग पर सेट होती चली जाती है. ठीक है. यस निष्ठा, व्हाट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सिंबल रहे हैं रूल is MR plus first form of the verb plus ing. हाँ, स्माइल पास करके बताते हो ना, ऐसे डर डर के आंसर जो करती है. यस, क्लैप फॉर हर आल्सो. I am going to start next chapter, present perfect tense. Lesson number 07. 606. Title present perfect टेंस. अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, पहले आप इसको समझोगे. राइट? अब देखो कई जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कंफर्म एक्शन की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो वर्ब चल रहे होते हैं उसकी बात करते हैं, है ना. तो प्रेजेंट परफेक्ट की भी एक पहचान है, जब हम किसी काम को खत्म कर देते हैं और खत्म करने के बाद उस एक्शन को बोलते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है. उस केस में जो हमारे सिंबल है, जो सेंटेंसेस हैं, वो खत्म होते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है. जैसे मान लो आप आए और मैं कुछ खा रही हूँ, है ना. मैंने कुछ खाना खा रही हूँ, है ना. तो मैंने कहा आ जाओ आप खाना खा लो. नहीं मैम मैं तो अभी खाकर आया हूँ. क्या बोलोगे? मैं अब खाकर आया हूँ. या बोलोगे मैम मैंने खाना खा लिया है. यानी कि हमने उस एक्शन को कंप्लीट कर दिया है. तो जब कोई एक्शन कंप्लीट होता है और उस सेंटेंस को हम बोलते हैं तो वो चुका है, चुकी है, चुके हैं पर या लिया है, दिया है, ली है शब्दों पे खत्म होता है. जैसे मैंने तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा दिया है ना. मेरे दोनों चैप्टर को पढ़ाने का एक्शन कंप्लीट हो गया. या मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुकी हूँ, है ना. तो सिंबल क्या निकल कर आ रहे हैं? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है, ली है, दी है. राइट? सो सिंबल ऑफ दिस टेंस आर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है,
ली है, दी है। मेरे साथ बोलोगे whenever any sentence ends at चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, it is called present perfect tense. Rule of this tense is has, have plus third form of the verb. Has, have plus third form of the verb. How many pronouns do we have? 6 pronouns. वैसे तो 7 है, बट इन चैप्टर्स को पढ़ते हुए हम 6 को लेकर चलते हैं। आई, यू, दे, मी, ही और शी। इट को हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि इट की अपनी कंडीशन होती है। इट आता है तो टाइम के साथ आता है, इट आता है तो वेदर के साथ आता है। वेदर जब वेदर की बात करते हैं तब आता है, या जब हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं तो इट आता है। तो इट की अपनी कंडीशंस हैं। तो हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कितने प्रोनाउन देंगे? 6। उनके नाम क्या हैं? नेम देम। ही एंड शी। अब क्वेश्चन ये आता है, वेयर डू वी यूज हैज एंड वेयर डू वी यूज हैव? स्पीक विद मी। विद आई हैव, विद यू हैव, विद दे हैव, विद वी हैव, विद ही हैज, विद शी हैज, विद सिंगुलर नेम हैज, विद प्लूरल नेम हैज। फिर से बोलोगे, विद आई हैव, विद यू हैव, विद दे हैव, विद वी हैव, विद ही हैज, विद शी हैज। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग जो हैज हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो हैज हैव का यूज होता है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। इसके अलावा हैज हैव का जो यूज है ना वो पोजेसिव वर्ब के रूप में भी होता है। वो आने वाले टाइम में चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। अगर मैंने कहा मेरे पास मार्कर है तो मैं इसकी इंग्लिश क्या बनाऊंगी? आई हैव अ मार्कर। अब इसमें तो थर्ड फॉर्म नहीं आई है ना, लेकिन पोजेसिव है, अधिकार है मेरा, मतलब इस पे किसका अधिकार है? मेरा। तो मैंने क्या लगाया इसमें? हैव। तो एक यूज इसका ये वाला भी होता है, वो आने वाले टाइम में आपको क्लियर करूंगी चैप्टर। बट अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ना है। तो इसका रूल क्या है? हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। सेंटेंस नंबर 1, मैं पत्र लिख चुका हूँ। मैं पत्र लिख चुका हूँ, ठीक है। मैंने पत्र लिखने का काम कंप्लीट कर लिया है। जब एक्शन कंप्लीट होता है तो हमारे सिंबल किस पे खत्म होते हैं? चुका है पर या लिया पर। तो मैं इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने पत्र लिख दिया है। मैंने पत्र लिख दिया है। बात एक ही है, लिख चुका हूँ या लिख दिया है। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब आई के साथ हैज आएगा या हैव आएगा? हैव। अब उसके बाद रूल में क्या लिखा है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पत्र लिखने की इंग्लिश क्या होती है? बोलो, टू राइट अ लेटर। टू राइट अ लेटर। पत्र लिखना। टू राइट अ लेटर। पत्र लिखना। राइट। रोट। रिटन। राइट। रोट। रिटन। In this tense we need third form of the verb because rule says, रूल क्या कहता है? जब हमारे सेंटेंस में हैज हैव का यूज आएगा तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। हमें फर्स्ट फॉर्म से मतलब नहीं है, हमें सेकंड से मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज रिटन। आई हैव रिटन अ लेटर। एक पत्र की बात हो रही है तो हमें अ आर्टिकल लगाना है। आई हैव रिटन अ लेटर। बोलो, मैं पत्र लिख चुका हूँ। मैंने पत्र लिख लिया है। लैंग्वेज, मैंने पत्र लिख लिया है। आई हैव रिटन अ लेटर। तुमने पत्र लिख लिया है।
मैं हिंदी बोलूंगी, आप इंग्लिश बोलोगे। उन्होंने पत्र लिख लिया है।